अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर यकूब। आज हमारा टॉपिक है विटामिन के बारे में। विटामिन्स क्या हैं यानी मिनरल क्या हैं। आपके जिस्म को काम करने के लिए विटामिन की ज़रूरत होती है। अगर ये विटामिन जिस्म में कम हो जाए तो हमारा जिस्म किसी न किसी बीमारी या कमज़ोरी की तरफ चला जा सकता है। ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जिस्म की नशोनुमा के लिए इन विटामिन की बड़ी अहम ज़रूरत होती है, ख़ासकर छोटे बच्चे और ख़वातीन। विटामिन ये ग़िज़ा में इसे कीमियाई अज्जा कहते हैं जो इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त रखने और बीमारियों से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। यानी विटामिन का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल के मौजूदा दौर में विटामिन की कमी होती जा रही है, यानी हम फल सब्ज़ियों और मिनरल का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं। हम ज़्यादातर रेडीमेड चीज़ों पर इंसार कर रहे हैं, जैसे फैट्स, जैसे चिकन या चिकन से बनी हुई तमाम तर चीज़ें, जिनकी वजह से हमारा जिस्म कमज़ोर होता जा रहा है और हम नित नई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम खुद और अपने बच्चों और बूढ़ों को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन यानी फल सब्ज़ियाँ, ड्राई फल और मिनरल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं ताकि वो बीमारी से बच सकें। कम उम्र लड़के और लड़कियों के जिस्मानी नशोनुमा के लिए बड़ी उम्र के लोगों की ज़रूरियात भी विटामिन हैं। कैंसर और इसके बचाव के लिए विटामिन बहुत अहम है। दिल की बीमारियों से बचाव, स्किन की बीमारियों से और बुज़ुर्गों की यादाश्त के लिए विटामिन की बड़ी ज़रूरत होती है। ख़ासकर ऐसे लोग जो सारा दिन कमरों में गुजारते हैं और बाहर के ममालिक में विटामिन डी की ज़रूरत होती है। ख़ासकर विटामिन के लिए जिस्म को बैरूनी अज्जा की ज़रूरत होती है। ये ख़ासकर विटामिन आमतौर पर फलों सब्ज़ियों में पाए जाते हैं, अनाज में पाए जाते हैं, लेकिन ज़रूरत के वक़्त गोली या इंजेक्शन की हालत में भी मिल सकते हैं, मेडिसिन की हालत में दिए जाते हैं। हमल के दौरान बच्चे को तमाम विटामिन माँ के खून के ज़रिए से मिलते हैं। अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि बच्चा पेट के अंदर हो तो तब भी अल्लाह ताला रोज़ी देता है बच्चे को। रोज़ी कैसे मिलती है? एक खून के ज़रिए, यानी ये खून में भी तमाम तर विटामिन होते हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात ने माँ के खून में रखे हैं, ताकि जैसे वो बच्चा 9 माह से पहले पहले वो खुराक यूज़ करता है, यानी 3 मंथ से लेके 9 मंथ तक, तो अल्लाह ताला की ज़ात माँ को वसीला बनाता है विटामिन्स का। माँ के खून के ज़रिए से मिलते हैं, लेकिन पैदाइश के बाद बच्चे को माहौल की ज़रूरत होती है और ये ज़रूरत किसी न किसी फल सब्ज़ी की सूरत में पूरी होती है। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। विटामिन्स कितने होते हैं? विटामिन ए, ये विटामिन आँखों और नज़र की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इस विटामिन की कमी से कम और हल्की रोशनी में बच्चों और बूढ़ों को कुछ भी दिखाई नहीं देता और अंधेरापन यानी शब कोरी की बीमारी लाहक हो जाती है। यानी ऐसे लोग जो विटामिन ए का शिकार हैं, उनको नज़र की कमज़ोरी होती है, उनको रात की तारीकी में या दिन की कम रोशनी में उनको नज़र नहीं आता। ये मर्ज़ काबिल इलाज है। विटामिन ए की मदद से आँखों की रोशनी वापस आ सकती है। बच्चों के इलाज के लिए या बड़ों के इलाज के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाएं और विटामिन ए का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, ताकि विटामिन ए की कमी पूरी हो जाए तो वो आँखें दोबारा उसी हालत में आ सकती हैं। विटामिन ए चर्बी में भी मिल सकता है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। विटामिन ए के सोर्स घी, मक्खन, अंडा, गाजर, मछली, कलेजी और जानवरों की चर्बी और दूध से बनी हुई तमाम तरह अशिया में पाए जाते हैं और इसके टेस्ट से इसकी वैल्यू का पता लगाया जा सकता है कि अगर विटामिन ए की कमी है तो विटामिन ए की कमी को पूरा किया जाए, ताकि हमारी आँखों का मसला यानी बिनाई की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। विटामिन बी, ये विटामिन बी एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। इसकी ज़रूरत रोज़ाना होती है। विटामिन बी की बहुत सी किस्में हैं। विटामिन ए, विटामिन बी
2 विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, जिन्हें इन नामों से भी पुकारा जा सकता है। ये तमाम तर विटामिन इंसानी हाजमे से लेकर दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। इनके बगैर जिस्म ऐसा ऐसा कमज़ोर और फिर बीमार होना शुरू हो जाता है। और इन विटामिन की ज़्यादती से जिस्म को नुकसान नहीं होता। इसकी ये वजह है कि ये पानी में हल होकर पेशाब के ज़रिए निकल जाते हैं। विटामिन बी की कमी से दिल असाब कमज़ोर हो जाते हैं, खून की कमी होती है और थकन महसूस होती है। पेट की बीमारी जैसे दस्त की शक्ल में होती है। ज़ुबान सुर्ख होती है और ज़ख्म भर जाते हैं ज़ुबान पर। अगर हम ज़ुबान का मुआयना करें तो ज़ुबान खुरदरी होगी और उसके ऊपर निशान होंगे। विटामिन बी का सोर्स क्या है? दूध, अंडे, मगज़, दिल, कलेजी, गुर्दे, खमीरी रोटी, अनाज, दाल, टमाटर, पत्ते वाली सब्जियां जिनमें विटामिन बी पाया जाता है, और इसी तरह साथ फल भी इस्तेमाल करने चाहिए ताकि विटामिन बी की कमी से जिस्मानी कमज़ोरी, खासकर पट्टों में जो दर्द होता है, वो भी ठीक हो सकता है। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी की वजह से स्किन मुतासर होती है और कमज़ोरी होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से दांत और नेल खास तौर पर मुतासर हो जाते हैं। नेल में खासकर वाइट कलर के निशान पड़ जाते हैं। पट्टों में दर्द होता है, कैल्शियम लेवल भी कम हो जाता है। दांतों में दर्द, सूजन वगैरह होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से और बीमारियां भी हो जाती हैं, खासकर बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं। स्किन का बड़ा मसला विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। इसलिए विटामिन सी का भी मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। सोर्स विटामिन, विटामिन के सोर्स क्या हैं? सी के ये ताज़ा फलों, सब्जियों और फल, संतरे, माल्टे, किन्नू, लेमन वगैरह में पाई जाती है। यानी जो सर्दी के फल होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा माल्टा, किन्नू, इसी तरह के और फल भी इसमें इसकी मकदार काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और ये हमें रोज़ाना तौर की बुनियाद पर इस्तेमाल करने चाहिए ताकि हम विटामिन सी की कमी को दूर कर सकें और अपने आप को हम एक अच्छा ब्यूटीफुल बना सकें। विटामिन डी, विटामिन डी, इस विटामिन की कमी सबसे ज़्यादा एशियन लोगों में होती है जो सूरज की रोशनी की कमी की वजह से होती है। विटामिन डी इंसानी जिल्द के ज़रिए सूरज की रोशनी से खुद बेखुद बन जाती है और इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। जिस्म का कैल्शियम लेवल भी बिगड़ जाता है। सोर्स विटामिन डी दही, मछली, अंडे, दूध, मक्खन, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिल सकती है, और सबसे ज़्यादा मिकदार इसकी सूरज की रोशनी से मिलती है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात की कुदरत देख के कि सूरज की रोशनी भी इंसानी जिस्म के लिए कितनी अहम है और कितनी फलों और सब्जियों के लिए अहम है। यानी ऐसी सब्जियां जो सूरज की रोशनी में और ऐसे फल जो सूरज की रोशनी में होते हैं, अगर सूरज की रोशनी उन्हें ना मिले तो वो सब्जियां और फल नहीं होते। इसी तरह ये सूरज की रोशनी भी इंसानी सेहत के लिए इसका भी बहुत ज़्यादा असर है, ताकि जिस तरह विटामिन डी, अगर सूरज की रोशनी भी नहीं मिलती तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। इस तरह हमें भी विटामिन डी का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन ई, इस विटामिन की कमी की वजह से तौलीदी निज़ाम में कमी हो जाती है, ख़ासकर मर्दाना निज़ाम मुतासर होता है और हामला ख़वातीन की खुराक ठीक ना हो विटामिन ई की कमी की वजह से तो बच्चे में खून की बीमारी में मुब्तला हो सकता है। विटामिन ई की कमी से कैंसर भी हो सकता है, और ये विटामिन एंटीऑक्सीडेंट भी है। इस तरह विटामिन ई का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि विटामिन ई की कमी की वजह से अगर माँ में भी विटामिन ई की कमी होगी तो वो ही कन्वर्ट बच्चे में चली जाएगी। तो इस वजह से आपने ऐसे देखा होगा जो बच्चे शुरू में कैंसर के मरीज़ हो जाते हैं, तो में भी हो सकता है कि विटामिन ई की कमी की वजह से वो बच्चे जो कैंसर की तरफ चले जाते हैं, यानी माँ की खुराक में विटामिन की कमी हुई तो वो असर बच्चों में हुआ। बच्चों में जब असर हुआ तो वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार हो गया। इस वजह से इस विटामिन का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ख़ासकर हामला ख़वातीन। सोर्स ऑफ विटामिन ई अनाज, फल, सब्जियों में पाई जाती है, खजूर में भी पाई जाती है। इस तरह हमें खजूर का इस्तेमाल भी करना चाहिए ताकि हम विटामिन ई की कमी से बच सकें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोर्स विटामिन ई का खजूर में पाया गया है। और वैसे भी खजूर खाना
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस तरह हमें विटामिन ई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे खून की कैंसर की बीमारियों जैसी से बच सकें। विटामिन के, इस विटामिन के की कमी की वजह से बच्चे या बड़ों में जिलद, गले या नाक से बार बार खून आता है, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से से खून का आना हो तो हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि विटामिन के की कमी का शिकार हो रहे हैं। तो इस वजह से विटामिन के का भी ख्याल करना चाहिए ताकि हमारे जिस्म से खून का ना अखराज हो। अगर खून का अखराज होगा तो हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से विटामिन के का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। विटामिन के की कमी का बायस बनते हैं। विटामिन के सोर्स पत्ते वाली सब्जियों, पालक, साग, गोभी, बंद गोभी वगैरह, टमाटर वगैरह में पाया जाता है। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी विटामिन का मतलब यह है कि सब्जियां, फल, अनाज और फैट और इसी तरह अंडे, यानी जितनी भी अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए नेमतें पैदा की, हमें इनका इस्तेमाल एक मिकदार की हद तक करना चाहिए ताकि हमारा जिस्म इन कमज़ोरियों से बच सके और हम एक प्रॉपर सेहतमंद इंसान नज़र आएँ। इस तरह छोटे बच्चे, ख़वातीन जो ख़ास कर इस तरह की विटामिन्स नहीं लेते हैं आजकल, वो जो नई चीज़ें बन रही हैं, जिस तरह छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको केक्स वगैरह या इस तरह चिप्स वगैरह मिलती है जिनमें कोई काम भी नहीं है विटामिन का, ये बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से अब हमने अक्सर ऐसे छोटे बच्चे देखे हैं जिनको ऐनकें लगी हुई हैं, तो उसकी यही वजह है कि वो कम खुराक की वजह से, यानी विटामिन की खुराक उनको पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम खुद भी और अपने बच्चों को विटामिन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं ताकि हम सेहतमंद नज़र आएँ और बीमारियों से बच सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का